चाहिए। मैं कहूँगा कि 7 दिन में इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। वो जगह निस्वार्थ बिना मूल्य कलावती आय मंडल को दान करूँगा। उसका क्लियरिफिकेशन आयुक्त साहब को इसकी पूरी 206 सर्वे नंबर की छाननी करनी चाहिए और इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी है या फिर दोषी विकासक है जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। मीरा भाईंदर की राजनीति में भुचाल आ गया है। भाजपा कांग्रेस में आपस में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। 2 दिन पहले भाजपा के खिलाफ नगर पालिका में कांग्रेस के नगर सेवकों ने आरोप लगाया था कि भूमाफियाओं के लिए, खासकर शांति स्टार बिल्डर के लिए नगर पालिका ने मां कलावती का मंदिर, सामाजिक मंदिर तोड़कर उन्हें मदद करने के लिए तोड़ा है। जबकि इसके जवाब में आज भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी के सभापति दिनेश जैन और प्रशांत दलवी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर आज बयानबाजी की। दिनेश जैन ने मुजफ्फर हुसैन पर उक्त जमीन के 11,300 स्क्वायर मीटर का एफएसआई लेने का आरोप लगाया है और साथ में ये कहा कि इस एफएसआई के लेने के लिए बोगस पेपर लगाए, जिसके जवाब में मुजफ्फर हुसैन ने भी सारी परतें खोल दिए। क्या है माजरा, आइए जानते हैं मुजफ्फर हुसैन और दिनेश जैन से। देखिए मेरे साथ सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पक्ष ने खुद भ्रष्टाचार में डूबी होने के बावजूद भाजपा के ऊपर कैसे ठीकरा फोड़ना नाकामी का ये पत्रकार परिषद में उन्होंने किया है। ये मुद्दा है मौजे पेंकरपाड़ा सर्वे नंबर 206 का। ये जो मुद्दा है ये मौजे पेंकरपाड़ा सर्वे क्रमांक 206 का मुद्दा है ये, और उस सर्वे क्रमांक में 3 हिस्से है, अभी किए हुए 3 हिस्से हैं। एक है 38(1)(अ) जिसका क्षेत्रफल है 7,900 चौरस मीटर। उसका बांधकाम परवानगी शांति स्टार बिल्डर को दिया हुआ है और वो 7/12 शांति स्टार बिल्डर के नाम पे आज भी है। दूसरा है 38(1)(ब), उसका चौरस मीटर है 33,076, मतलब 33,076 फुट चौरस मीटर जगह, 33,076 चौरस मीटर जगह। वो जगह 206 के अंदर आती है, लेकिन उस जगह में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का आरक्षण है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का आरक्षण होने की वजह से 2005 के अंदर अस्मिता ग्रुप ने उस जगह का डीआरसी नगर पालिका के पास से लिया था। 7376 मतलब 3,376 चौरस मीटर का डीआरसी अस्मिता बिल्डर के भागीदार मुजफ्फर हुसैन ने ये लिया था। ये उसका डीआरसी है, डीआरसी नंबर 9। और तीसरा भाग है 38(2), 12,000 चौरस मीटर, जो 7/12 अभी फिलहाल की तारीख में हीराजी गुण पाटिल के नाम पे है। तो ये तीनों का क्षेत्रफल मिलाते हैं तो 23,300 क्षेत्रफल तीनों का मिला के होता है। इसके अंदर से जो डीआरसी 3,376 चौरस मीटर जो ये मौजे पेंकरपाड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जो अस्मिता ग्रुप को नगर पालिका ने इशू किया था, वो डीआरसी के खिलाफ शिवाजी गुण मालिक ये अपील में गए थे। अपील में जाने की वजह से ये डीआरसी को 9/2/2013 को उप विभागीय अधिकारी थाने विभाग की जगदीश सिंह गिराज से ने इस डीआरसी को रद्द कर दिया था। मतलब ये फेरफार रद्द करके मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के नाम पे जो फेरफार चढ़ा था वो रद्द किया गया था, क्योंकि ये सही डॉक्यूमेंट के आधार पे डीआरसी इशू नहीं किया था। तो ये जो मीरा भाईंदर को ये जो दिशा भूल करके खोटे पेपर पे डीआरसी इशू किया हुआ है या डीआरसी लिया हुआ है, तो ये डीआरसी आज रद्द कर दिया है। 7/12 ऑफिस मूल मालिक के नाम पे चढ़ गया है, तो इसका भुगतान करेगा कौन? आज ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते भाजपा पे,
लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये डीआरसी किसके नाम पे है, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ आप ये देखो, श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन, पार्टनर ऑफ अस्मिता बिल्डर, इनके नाम पे डीआरसी। और भ्रष्टाचार किस पे लगा रहे हैं लोग? भाजपा पे। अगर सही डीआरसी लिया होता तो कैंसिल क्यों करती? और कैंसिल 2013 में किया हुआ, लेकिन आज तक वापिस इस डीआरसी पे मीरा भाईंदर का नाम नहीं चढ़ा। मतलब नहीं चढ़ा, मतलब ये गलत है ना। अगर सही है तो चढ़ा के दो वापिस नाम। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट मैंने बताया है, इसके अंदर पहला जो विषय था वो जो परवानगी था शांति स्टार बिल्डर का, उसने ले लिया। डीआरसी का था स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का, ये डीआरसी हो गया। अब 12,000 चौरस मीटर की जो जगह बची है उसमें से जो 23,300 में 12,000 चौरस मीटर की जो जगह बची है, उसके ऊपर दावा आज की तारीख में हीराजी गुण पाटिल के जो वारिस है वो कर रहे कि हमारी ये जगह है। उनका कहना है कि ये जगह हमारी है, हमको इसका मोह बदला चाहिए। ये देखोगे सर्वे नंबर 206, बरोबर, सर्वे नंबर 206 का ये जो जगह का एफएसआई 11,300 चौरस मीटर अस्मिता बिल्डर को दिया हुआ है। ये कभी दिया है? 2002 में दिया हुआ है। एरिया कितना है? 23,300। उसमें से शांति स्टार का 7,900 का उसने ले लिया, डीआरसी का निकल गया। जो 12,000 एरिया जो पाटिल आज दावा ठोक रहा है उसका एरिया किसने यूज किया हुआ है? अस्मिता ग्रुप ने। तो भ्रष्टाचार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या कांग्रेस ने किया? और अगर ये आपने सही लिया है, सही पेपर पे लिया है, तो हीराजी गुण पाटिल को महानगर पालिका वहां से खाली करावे जगह को। अगर गलत पेपर पे लिया है तो अस्मिता बिल्डर से बोले कि उसको मोह बदला देवे उस जगह का। वहां पे पब्लिक क्यों पीछे उसके बीच में? और ये सब जो हम बात कर रहे हैं ऑथेंटिक पेपर नगर पालिका के दी हुई परमिशन पे कर रहे हैं। हम कोई भी एक ऐसा लेटर लेके नहीं आए हमारा बना के कि आपको दे दिया कि भाई ऐसे 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 मुद्दे हैं। ये जो भी पेपर आपको टाउन प्लानिंग में मिलेंगे, बांधकाम में मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने परमिशन दी हुई वो कॉपियाँ है। अगर 12,000 जगह में से 11,300 चौरस मीटर की अगर परमिशन दी है तो वो किस बेसिस पे दी है? क्या पुरावे उस टाइम पे दिए गए थे? और अगर दी है, चलो सही दी होगी, हम एक बार को मानते हैं, तो फिर आज हीराजी गुण पाटिल उस जगह पे कैसे अपना दावा ठोक रहा 12,000 चौरस मीटर पे? उसका क्लियरिफिकेशन आयुक्त साहब को इसकी पूरी 206 सर्वे नंबर की छाननी करनी चाहिए और इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी है या फिर दोषी विकासक है, जो भी है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आनंद फानंद में एक प्रेस नोट लेके आने का और भाजपा के स्थानिक नगर सेवकों पे आरोप लगने का कि वो पे वहाँ पे गटर बना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस नगर सेवकों ने ली, अगर उनके नेता उनको अगर ये सारी स्टोरी बता देते कि भाई ये सर्वे नंबर का ऐसा ऐसा लफड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फ्रेंस आते। मुझे लगता है कि जैसे कलावती को अंधेरे में रखा मंदिर के ट्रस्टी लोगों को, वैसा उन नगर सेवकों को भी कांग्रेस के अंधेरे में रखा हुआ है। आज बीजेपी के मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिनेश तेजराज जैन, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने मुझ पर, मुजफ्फर हुसैन और अस्मिता बिल्डर्स के ऊपर बोगस, फ्रॉडुलेंट एंड बेसलेस एलिगेशंस किया हुआ है। अनफॉर्चुनेट है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है बीजेपी के, और उनको लैंड रिकॉर्ड्स क्या होता है ये मालूम नहीं, और लैंड रिकॉर्ड्स को किस तरह से देखा जाता है ये भी उनको शायद पता नहीं। उन्होंने हीराजी गनू पाटिल एक खेडूत का उल्लेख किया है और उसका सर्वे नंबर, न्यू सर्वे नंबर 38/2 का उल्लेख किया है, जिसमें 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन कहा गया है। ये उसका लैंड रिकॉर्ड है, 712 एक्सट्रैक्ट है। साथ ही में उन्होंने एक 11,300 स्क्वायर मीटर का लैंड का उल्लेख किया है और उसमें ये कहा है कि इस 12,000 स्क्वायर मीटर में से 11,300 स्क्वायर मीटर की एफएसआई अस्मिता बिल्डर मुजफ्फर हुसैन ने यूज़ किया है।
जो कि बेसलेस, फॉल्स और गलत है। उन्होंने अपने ही लेटर में ये भी उल्लेख किया है कि 206 नंबर सर्वे नंबर में 3 टुकड़े हैं, 38(1)A, 38(1)B और 38/2। 38/2 हीराजी गनू पाटिल 12,000 स्क्वायर मीटर्स, 38/1 3,376 स्क्वायर मीटर मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिजर्वेशन, आरजी रिजर्वेशन नहीं, जो उन्होंने अपने लेटर में आरजी कहा है वो आरजी रिजर्वेशन नहीं, ये 3,376 स्क्वायर मीटर 38(1)B स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आरक्षण है। और जो बैलेंस लैंड एरिया है जिसमें अस्मिता बिल्डर ने विद ड्यू गवर्नमेंट की और कॉरपोरेशन की सब परमिशंस लेके बिल्डिंग डेवलपमेंट किया है, उसका सर्वे नंबर 38(1)A जिसका एरिया 7924 स्क्वायर मीटर है। इससे ये बात सिद्ध हो गई, ये 7/12 हीराजी गनू पाटिल का आज का 7/12 है जिस पे 12,000 स्क्वायर मीटर दिखता है। ये दोनों एरिया जो अस्मिता बिल्डर ने डेवलप किया और महानगर पालिका के नाम पर जो ट्रांसफ़र हुआ, ये दोनों मिला के 11,300 स्क्वायर मीटर होता है। सर्वे नंबर 206, ओल्ड सर्वे नंबर 206, ये 3/7/12 का एरिया टोटल मिलाकर 23,300 स्क्वायर मीटर, ये 3/7/12 मिला के होता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपने जो प्रेस नोट में कहा है कि हमने हीराजी गनू पाटिल का 11,300 स्क्वायर मीटर का एफएसआई यूज़ कर लिया है, तो फिर ये 2/7/12 कहाँ से हो गए और इसका 12,000 के 12,000 स्क्वायर मीटर कहाँ से हो गया। इसकी हकीकत ऐसी है कि ये जो 12,000 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए शांति स्टार डेवलपर ने ऑलरेडी इस ज़मीन के ऊपर सेक्टर नंबर 9 बिल्डिंग डेवलप कर चुकी हुई है। 11,300 स्क्वायर मीटर के संदर्भ में ये ज़मीन मेरी है, ये क्लेम करने के लिए हीराजी गनू पाटिल ने नरेंद्र गुप्ता आरएनए बिल्डर के ऊपर एक दावा दाखिल किया था 2003 में। और उस दावे के अंदर, अपील के अंदर, सूट के अंदर, सिविल सूट के अंदर कोर्ट ने ये डिसाइड करके बता दिया कि टेनेंट की जो जगह है वो नॉर्थ साइड ऑफ द 100 फीट डीपी रोड है, जो यहाँ पर क्लियर कट अपील नंबर में, अपील नंबर 102 ऑफ 2003 में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि टेनेंट की जगह नॉर्थ साइड की है, साउथ साइड की नहीं है। साउथ साइड की जगह ये 11,300 स्क्वायर मीटर है जो अस्मिता बिल्डर ने आरएनए बिल्डर से लिया था, आरएनए बिल्डर ने शांति स्टार बिल्डर से लिया था और उसके ऊपर ये डेवलपमेंट हुआ है। इसका मतलब दिनेश जैन ने जो आरोप हमारे पे किया है वो टोटल फॉल्स, फ्रेडुलेंट और बेसलेस है। मगर इसके बावजूद, कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी कि नॉर्थ साइड की जगह हीराजी गनू पाटिल की है, हीराजी गनू पाटिल ने वो 12,000 मीटर जगह भी जिस पे शांति स्टार ने ऑलरेडी बिल्डिंग बना दिया था, अपना राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, एग्रीमेंट फॉर सेल बना करके अस्मिता बिल्डर को बेचा है और अपना केस उसने विड्रॉ किया था। ये उसके लेटर्स है, ये कोर्ट का नकाशा है जिसमें आप ग्रीन एंड येलो डीपी रोड देख सकते हैं, ग्रीन में हीराजी गनू पाटिल की ज़मीन देख सकते हैं और पिंक के अंदर जो है वो 11,300 मीटर की जगह आप देख सकते हैं। उसके अलावा केस विड्रॉ करने के लिए एडवोकेट डीजी नायक को हीराजी गनू पाटिल ने ये राइटिंग में लेटर दिया था और अकॉर्डिंगली कोर्ट के अंदर से उसने अपना दावा रिटर्न लिया था। आज की तारीख में जिन लोगों के नाम ये 7/12 के ऊपर है, इन सबको अस्मिता बिल्डर के थ्रू भी पैसा दिया गया है, जिसकी रिसीट्स हमारे पास है, जिसके फोटोग्राफ्स हमारे पास है। मैं दिनेश जैन का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज ये मुद्दा उपस्थित किया। अब इस हीराजी गनू पाटिल के जो वारसदार है, जिन्होंने इल्लीगली जो लैंड ऑलरेडी शांति स्टार बिल्डर ने डेवलप करके म्यूनसिपैलिटी को आरजी के लिए हैंडओवर कर दिया था, हाई कोर्ट के अंदर उसका एफिडेविट फाइल किया था और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वहाँ पर महानगर पालिका की निधि से
जो भी विकसित काम किया था और कलावती आई मंडल को वो जगह भाड़े तत्व पर दिया था। खेड़ूत के चलते हुए ये 7/12 हीराजी गनू पाटिल के वारसदारों ने अपने नाम पे करवाया जो कुछ भी प्रोसीजर होगा, और ज़बरदस्ती म्यूनसिपैलिटी की जगह पर पोजीशन लिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुप बैठी है। दिनेश जैन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रिक्वेस्ट किया, सत्ता में बीजेपी है, मैं दिनेश जैन को और म्यूनसिपल कमिश्नर को और महापौर को और बीजेपी पार्टी को ये कहूँगा कि इस लेटर में जो उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, मैं कहूँगा कि 7 दिन में इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और 7 दिन में इंक्वायरी हो करके सत्यता लोगों के सामने आना चाहिए। अगर दिनेश जैन ने 7 दिन में इसकी इंक्वायरी करके सत्यता लोगों के सामने नहीं लाई तो मैं क्रिमिनल केस या लीगल केस या जो भी लीगल एक्शन होता है वो मिस्टर दिनेश तेजराज जैन के ऊपर मैं दाखिल करूँगा। और साथ ही में हीराजी गनू पाटिल के वारसदारों को, जिनका नाम इस 7/12 पर है, जिन्होंने हमसे ये ज़मीन और अधिकार बेचने के लिए पैसे लिए हैं सन 6 दिसंबर 2003 को, इनको भी मैं सूचित करना चाहता हूं कि ये ज़मीन के ऊपर से बेकायदा रीत से पोजीशन अपना हटा दीजिए, अन्यथा मैं लीगली कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू उस जगह का पोजीशन लूँगा और वो जगह निस्वार्थ बिना मूल्य कलावती आई मंडल को दान करूँगा।